मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो उसी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 4 हो। ये क्वेश्चन आपका दिया है और आपको कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अवकलन करने से पहले सबसे पहले इसके फॉर्मूले देख लेंगे। जैसे कि अगर कोई फंक्शन हमारा इनटू में दे रखा होता है, जैसे कि हमने मान लिया ए एक्स इंटू वाई है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, पहले एक्स को छोड़ेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब कि हमने एक्स को छोड़ा, डी ओवर डी एक्स वाई का अवकलन किया, फिर हम प्लस का निशान लगाते हैं, फिर हम वाई को छोड़ते हैं और डी ओवर डी एक्स मतलब एक्स का अवकलन करते हैं। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला अगर कोई संख्या हमें गुणा में दे रखी है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई स्क्वायर गुणा में दे हुए हैं, तो इनमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये d ओवर डी एक्स, ये आपको ये दर्शाता है कि पीछे वाली संख्या का अवकलन किया जा रहा है। तो d ओवर डी एक्स लगाया, हमें किसका अवकलन करना है, एक्स वाई स्क्वायर का। माइनस की जगह पे माइनस, d ओवर डी एक्स फिर से लगाया, मतलब हमें x के सापेक्ष अवकलन अब किसका करना है, एक्स स्क्वायर वाई का, बराबर d ओवर डी एक्स, अब हमें x के सापेक्ष 4 का अवकलन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। अब इसका अवकलन कैसे खुलेगा, देखिए यहाँ पे फंक्शन x की जगह x दिया हुआ है और y की जगह वाई स्क्वायर दिया हुआ है। खोलेंगे इसी फॉर्मूले में रख के, पहले x को छोड़ते हैं, मतलब आगे वाली संख्या को छोड़ते हैं, फिर पीछे वाली संख्या का करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, पीछे वाली संख्या को छोड़ते हैं और आगे वाली संख्या का करते हैं। तो हमने क्या किया, पीछे आगे वाली संख्या को छोड़ दिया, d ओवर डी एक्स निशान लगाया किसका, अवकलन का, और हमें किसका करना है, पीछे वाली संख्या का, मतलब वाई स्क्वायर का, ठीक है। अब हमने क्या लगाया, प्लस। अब हमें किसका करना है, आगे वाली संख्या को हमने छोड़ दिया, पीछे वाली संख्या का हमें अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हमने d ओवर डी एक्स का यूज किया और x का अवकलन हमें करना है। इसके लिए हमने इसके मान के लिए एक बड़ी ब्रैकेट यूज करनी, क्योंकि हमें दूसरा पद भी सॉल्व करना है। माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कंडीशन कुछ ऐसी ही दिख रही है कि x और एक्स स्क्वायर और y जो है वो इनटू में है, तो हम इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे वाली संख्या को छोड़ देंगे, इसमें भी d ओवर डी एक्स पीछे वाली संख्या का करेंगे, पीछे वाली संख्या है y, ठीक है। प्लस की जगह पे प्लस यूज करेंगे, आगे वाली संख्या को छोड़ दिया, अब पीछे वाली संख्या को छोड़ दिया और आगे वाली का किया। आगे वाली कितनी है, एक्स स्क्वायर, बराबर में हमें। और हम अगर किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। कोई भी संख्या a to z अगर आपको दे रखी है, आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष या y के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष, तो उसका मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। अवकलन करेंगे x, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला होता है दूसरा, ये फॉर्मूला फर्स्ट है, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको x की पावर अगर n है तो उसका फॉर्मूला खुलता है x n की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही होगी, y जो है वो x की जगह पे आ रहा है और 2 जो है वो n की जगह पे आ रहा है। तो x को हमने x छोड़ दिया, यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n की जगह पे दे रखा है हमें 2, तो हमने 2 लगाया, x की जगह पे दे रखा है y, तो y लगाया। n माइनस 1 मतलब घात में से हमें एक घटाना है, तो मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे पार्ट्स को खोलते हैं। अब हमें इसमें दिख रहा है, पहले हमने स्क्वायर का किया, अब हम किसका करेंगे, अब बाई का करेंगे। तो d ओवर डी एक्स किसका करना है अवकलन, हमें बाई का। अब प्लस का प्लस लगाया, बाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, d ओवर डी एक्स एक्स का करना है। अगर x के सापेक्ष, देखिए x ये फॉर्मूला है कि अगर x के सापेक्ष आपको x का ही अवकलन करना होता है तो उसका मान ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x का करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर छोड़ दिया हमने, बाई का करेंगे x के सापेक्ष में।
और दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर हम x के सापेक्ष में y का अवकलन करते हैं तो आता है dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, y का हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dy अपॉन dx। प्लस का हमने प्लस लगाया, y को हमने छोड़ दिया, हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, मतलब हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है xn वाला। xn वाला इज इक्वल टू क्या हो जाता है, nxn माइनस 1, तो n पावर है n आगे आ जाएगी, मतलब 2 आगे आ जाएगा, x की जगह पे x आ जाएगा, और घात में से 2 घटा देते हैं, घात में से 1 घटा देते हैं तो 2 माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 2y और 2 माइनस 1, घात दे रखी है 2 माइनस 1, दो में से एक जाएगी, एक ही बचेगी, जिसको लगाएं या ना लगाएं बात बराबर ही होती है। y का किया हमने यहाँ पे, y का किया x के सापेक्ष में, क्या हो जाता है dy अपॉन dx, तो यहाँ पे हो गया आपका dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर की इंटू 1 में हुई तो वाई स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस सेकंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ये गुणा में थे तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे y है तो y आ गया, 2x है तो 2x आ गया, अब 2 माइनस 1 यहाँ पे भी है तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, जिसको हम लगाएं या ना लगाएं बात एक ही रहती है, बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेनी है, ये सारे पार्ट्स हमें इनटू में देखना है तो इनटू में कर लेते हैं हम इसे एक जैसे, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे x है, तो 2yx को हम 2xy लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ये करते 2xy dy अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस इसी तरीके से ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस प्लस यहाँ पे y है, यहाँ पे 2x दे रखा है तो इसको भी हम 2xy कर सकते हैं, बराबर हमें दे रखा है 0 के। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ फंक्शन हमारा प्लस का है तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और ये फंक्शन वैसा ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हमारा माइनस दे रखा है और ये फंक्शन हमारा प्लस में है तो माइनस और प्लस यहाँ भी माइनस हो गया, बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब हम dy अपॉन dx वाले जितने भी पद हैं वो एक तरफ कर लेते हैं पास पास। यहाँ पे हमारा दे रखा है 2x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरा dy अपॉन dx का पद है माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और साथ ही में हमें दे रखा है प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2x बाई बराबर 0। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब ऊपर का रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये फंक्शन निकल के आ गए, आप लोगों को इनमें से दिख रहा होगा कि dy अपॉन dx दोनों में से कॉमन है, और साथ ही साथ x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, तो हम यहां से डायरेक्टली x dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं। कितना बचा, यहां से x हट गया तो 2y बचा, 2y dy अपॉन dx हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, ठीक है, तो एक x हमने कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ पे dy अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया था तो यहां से ये हट गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर 0, ठीक है, x dy अपॉन dx 2y माइनस x। अब ये सारे ये फंक्शन जो है वो हमारा एक प्लस में है एक माइनस में है, अगर ये 2xy माइनस का है 0 के उस तरफ जाएगा बराबर के तो प्लस का हो जाएगा, तो 2xy यहाँ पे प्लस का आ गया। ये फंक्शन हमारा प्लस में दिख रहा है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, जिसे हम पीछे ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो x है हमारा ये हमें इनटू में दिख रहा है, गुणा में दिख रहा है, तो कोई भी फंक्शन अगर गुणा में होता है वो भाग में जाता है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx जो है और 2y माइनस x है, यहाँ पे क्या है 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन x हमारा इनटू में है, यहाँ पे जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा ये फंक्शन भी जो है इनटू में दे रखा है, तो ये फंक्शन भी उस तरफ जाएगा
तो भाग में चला जाएगा 2x बाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x। ये फंक्शन इनटू में है, नीचे भाग में आ जाएगा तो साथ में लिख लेंगे 2y माइनस एक्स। अब हम देखेंगे इसमें से तो हम x पहले ही कॉमन निकाल चुके हैं, इसमें से भी हमें एक चीज कॉमन दिख रही है। देखिए बाई यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी बाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें से भी हम बाई कॉमन ले लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से हमने बाई कॉमन लिया तो बाई हट जाएगा, 2x यहाँ पे बचा, माइनस का माइनस लगा दिया, यहाँ पे बाई स्क्वायर है, एक बाई चला जाएगा तो बचा बाई अपॉन x 2 बाई माइनस एक्स। ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन का आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे आप इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर सारे डिफरेंशिएशन किए जाते हैं। थैंक यू।